जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस परिवार में। दोस्तों, आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया मॉडल पेपर जो विषय विज्ञान का है और आपकी कक्षा 10 का है। ठीक है, तो यह मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले जितने भी मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड किए सब मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और रहेंगे भी, क्योंकि उस पेपर के प्रश्न जो थे वो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूरे तरह से फंसे थे और कहीं कहीं तो पूरा मॉडल पेपर ही फंस गया था। सो फ्रेंड, आज के मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। हो सकता है यह मॉडल पेपर ही आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाए देखने को, तो इसको तैयार करके जाना। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको इसी प्रकार सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स गेन करोगे और एक अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होगे अपने एग्ज़ाम में। सो दोस्त, आइए आज के मॉडल पेपर में किन प्रश्नों का समूह सम्मिलित है उस प्रश्न को हम देख लेते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। तो देखिए, जो आपका मॉडल पेपर है पूरी तरह से यहाँ पे आपको देखिए शो कर रहा है सत्र 2023-24, यानी ये 2024 के एग्जाम के लिए यह मॉडल पेपर बनाया गया है। ठीक है, विषय विज्ञान कक्षा 10। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पूर्णांक 70 है, यानी यहाँ पे कि आपको पूर्णांक 70 इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके जो 30 मार्क्स होंगे वो स्कूल के जरिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हम कि अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जिसमें 15 मिनट आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप यह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आइए हम डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जैसे देखिए, पहला जो प्रश्न है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, 1 अंक कहलाता है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, खंड अ में आपके 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। इसमें से एक प्रश्न आपका सही होगा। जो भी सही है उसे आप क्या करिएगा, सही कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ये 4 ऑप्शन कौन सा होगा आप बता दीजिएगा। ठीक है, किसी उत्तर लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये रहा प्रश्न आपके, सब 1-1 नंबर के होंगे आपके। ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा पाने का करण है। फिर यहाँ पे 5वां जो है प्रश्न आपका, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, कॉलम ए में आपके जो दी गई राशियाँ हैं उसका सुमेलन किससे करना है, कॉलम बी से करना है। ठीक है, तो आप करके यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा उसको कर दीजिएगा। ठीक, चलिए 6वां, तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्नों को पढ़ के सुना रहा हूँ, न कि आपको इस प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ ये प्रश्न इस मॉडल पेपर में सम्मिलित हैं, इस प्रश्न को हमको तैयार करके जाना है। ठीक है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई सा व्यास समान है किसी निश्चित पथ के पहले श्रेणी क्रम में और किसी पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, क्या होगा वो बताना है। ठीक, इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होंगे खंड अ में। ठीक है, अब देखिए उपखंड ब में क्या है आपके, 8वां प्रश्न है, व्यंजन का संरचनात्मक सूत्र है, तो यहाँ पे कौन सा होगा उसको बता दीजिएगा। ABCD 4 ऑप्शन है, जो होगा वो बताइएगा। ठीक, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है। पृथ्वी की भूपर्वती में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। धातुओं का क्षय कब प्रारंभ होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके कितने बहुविकल्पी, 11 बहुविकल्पी आपके प्रश्न हो गए लगभग ना, 11 हो गए और 1-1 नंबर के सब हो गए। फिर यहाँ पे 12 पे अभी कथन, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे तर्क आपको निकालना है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो जब आप यह अभिक्रिया करोगे तो ये इसका निष्कर्ष निकल के आएगा, जो ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें से जो अभी ऑप्शन सही होगा ABCD, अब उस ऑप्शन को क्या करिएगा, सही कर दीजिएगा। ठीक, 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब यह समीकरण दिया है, यहाँ पे आपका स्पेस है,
इस स्पेस को आपको पूरा करना है। वहाँ पे क्या भरा जाएगा, किधर, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उपखंड ग, उपखंड ग में आपके जो देखिए जो विज्ञान है इसमें आपको अच्छी तरह से मालूम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूरा सम्मिलित होकर विज्ञान है। जब आप 12 में जाओगे ना तो यही अलग अलग हो जाएगा। तो यही उपखंड ग है। अब यह क्या है, यह आपके बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अंतर शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, अब इसमें से बता दीजिएगा। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जहाँ पे समझाने लायक है मैं वहाँ पे खुद समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कथन क्या है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। अब इसका कारण क्या है, मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो आप यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है उसको बता दीजिएगा। ठीक, फिर 16वां है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से आपको दिया है, कौन सा जो सही होगा बता देना। 17वां प्रश्न, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं। तो यहाँ पे आप कि जौन सा क्रम होगा इस ऑप्शन को देख के बता दीजिएगा। फिर 19वां है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्यों। क्योंकि आप क्योंकि लगाया तो यहाँ से 8 जो सही है उसको बताइएगा। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो इस प्रकार से आपके जो विकल्पी प्रश्न होंगे टोटल कितने होंगे, टोटल 20 होंगे, यानी 20 नंबर के आपके टिक लगाने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 प्रश्न तैयार हुए हैं। ठीक, यानी कि अगर आप बहुविकल्पी मात्र तैयार किए तो आपके 20 नंबर आ गए। ठीक है, अब खंड ब में जो होंगे आपके वह क्या होगा, आपको लिखना होगा, वहाँ पे प्रश्न दिए जाएंगे उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, वहाँ पे टिक लगाने वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे देखिए प्रश्न संख्या 1 का पहला क्या है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे आपको दृष्टि दोष की परिभाषा देना है और वह कितने प्रकार के होते हैं इतना बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न है पहला के वह हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है, कारण बताना है इसका। ठीक है, टोटल मिला के अगर प्रश्न संख्या 1 करेंगे तो आपके 4 नंबर तैयार होके आ जाएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और फिर यहाँ पे दूसरा है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या करना है, हमको उपयोग लिखना है। तीसरा प्रश्न है, किसी 4 ओम प्रतिरोधकों से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर लीजिएगा, आप अच्छी तरह से पढ़े हो ना, इतने दिन पढ़े हो 1 साल, तो ये सब प्रश्न तो आपको चुटकी भर होंगे लेकिन इस प्रश्न को तैयार करके जाना मेरे भाई, बहुत आपके एग्जाम में कारगर सिद्ध होंगे प्रश्न पूरे, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि पिछले सभी जो मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड किए थे वहाँ के प्रश्न पूरे एग्जाम में एकदम फंसे थे पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन मैं इतना सब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और उन दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दो जो आपके साथ पेपर दे रहे हैं, उनको भी क्या हो, एक हेल्प मिल जाए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्या है, 4 में 3 प्रश्न है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को उपच्छेद क्यों नहीं करती हैं। फिर चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो ये सब इसके लिए 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे अथवा करके दिया है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए, जो आपको आएगा वही कर लीजिएगा। ठीक है, अब उपखंड ख का मतलब क्या, अब केमिस्ट्री से पूछेगा। अभी क्या फिजिक्स से पूछा, फिर केमिस्ट्री से पूछेगा, फिर क्या होगा, फिर आपके बायो से प्रश्न बनाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 5 निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। आप यहाँ पे जो 4 दिया है उसके लिए जो समीकरण होगा वो लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि निम्नलिखित का कारण बताइए। अब यहाँ पे प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण क्या है ये सब बताना है। निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड इसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है ये बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 भी आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे अथवा दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7वां में अगर वो नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अथवा करके ये जो दिया है इसका कर लीजिएगा। अब उपखंड ग आ गया, इसमें बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। 8वां जैव निम्नकरणीय और गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बता देना है आपको। 9वां निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाना है तो आप बना दीजिएगा। 10वां है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपको गद्यांश दिया है,
और इसके जरिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 11वां आपका है, देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया, या तो ऊपर वाला सॉल्व करिए या तो नीचे वाला। ठीक, फिर इसके बाद आपके बस टोटल 11 प्रश्न तैयार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह था आपके मॉडल पेपर के प्रश्न जो आपको तैयार करके जाना है अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको लेके आना है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और इन पेपरों को तैयार करके ज़रूर जाइएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि पिछले सभी मॉडल पेपर ने एग्ज़ाम में एकदम तहलका मचा के रखा है, तो यह वाला पेपर भी आपके एग्ज़ाम में तहलका मचाने वाला है। ठीक है, बेस्ट आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बना के जाइएगा, क्योंकि पड़ोसी जब भी आपसे पूछने आएंगे तो आपके रिजल्ट के मार्क्स पूछने ज़रूर आएंगे, तो उनके रिजल्ट के मार्क्स को आप खुशी खुशी बता पाओ कि हाँ हमने इतने नंबर से अपनी परीक्षा पेपर को पास किया है, एकदम खुशी खुशी चेहरे पे मुस्कान आ जाए। ऐसा ना हो कि नहीं पड़ोसी आए और आपके चेहरे पे उदास हुए भैया फेल हो गए, तो ऐसे शब्द न सुनना पड़े पड़ोसी को। ठीक है, तो अपने पड़ोसी को अच्छे मार्क्स ला के क्या करिए, चौकन्ना कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए। माँ सरस्वती से यही कामना मैं करूँगा कि आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करिए। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ।